जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 68 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, इस किताब में जो साध अनुपदास महाराज ने बताया है वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है ताकि सब संसार की औलाद बचे। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज बता रहे इस किताब में कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दिए। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारी। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर और राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। वो किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हितकारी अज तस्नीफ साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संबंध 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 68। नाम का पाप कराते कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने दुनिया के नाम का पाप करना शुरू किया है, और जो कि पाप करा रहे वो वहीं पर रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो मैं कबीले के हिंदुस्तान से उठ कर गए हैं। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं, और जो काम का करना नहीं जानते वो उसको सीखते। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बापों से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते। सो इन बनियों के घराने में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते। इस वजह से यह महाजनान अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए, और कबीले और औलाद को इस गरज से साथ ले गए कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख कर बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे, और अपने खानदान में यह काम हमेशा रहता आवेगा, क्योंकि यह एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, यह तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वालों को बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से खर्च देकर भेजा है। सो खर्च अभी तक भेजते हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने कबीले समेत भेजा था और यह कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप अलोप कराना। सो वो रावण के कहने मौजूद दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे, जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाहों की अकल खराब हो गई थी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बलराजा के बाद से किसी टापू पर भेज दिया। सो वो दुनिया के नाम का पाप कर रहे, और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो रावण ने शनिश्चर को गरीब देखकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको शेष 1000 बुद्धि आती है, और मैं भक्ति करता हूँ सो जाल ही जाल देखता हूँ, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूर कहीं ना कहीं पर राक्षसी पाप हो रहा है। और जब राक्षसी पाप होता है जब ही कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिश्चर ने भविष्य से। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।